नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एक महिला के बारे में। हालांकि उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 38 वर्ष है। उनका नाम हम गुप्त रखेंगे। उनके 2 वर्ष के अनुभव हैं साधनाओं के, और उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई उन सभी का विवरण उन्होंने हमें लिख करके भेजा है, और उन्होंने कहा है कि वीडियो मैं अपनी आवाज़ में ही बनाऊं। पहले थोड़ा सा मैं इनका परिचय दे दूं कि शुरू में जब ये 18-19 वर्ष की थी, उस समय किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ के इन्होंने कुछ तांत्रिक क्रियाएं की थी, और उन तांत्रिक ने इनका फाइनेंशियली और फिजिकली बहुत फ़ायदा उठाया था। जब 2-3 बरस से ऊपर समय बीत गया और ये तंत्र में दक्ष नहीं हो पाई, और इन्हें जब ये महसूस हुआ कि वो तांत्रिक केवल उनका फ़ायदा उठा रहा है, तो उनसे इन्होंने किनारा करने की कोशिश की। तो उस तांत्रिक ने इनको डराया धमकाया था और उनके ऊपर गंदा प्रेत छोड़ दिया था, जो प्रेत इनके शरीर में निवास करता था और गत वर्षों से इन्हें बहुत परेशान किया करता था। इन्होंने कहा कि उस तांत्रिक से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने अपना शहर भी चेंज किया, लेकिन वो प्रेत जो है इनके शरीर में ही रहा और इन्हें बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। बाद में इन्होंने कई लोगों से अपना इलाज भी करवाया, डॉक्टर से भी इन्होंने अपना इलाज कराया, अन्य तांत्रिकों से इलाज कराया, कई मंदिरों में ये घूमी और अपना इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिली। बाद में 2 वर्ष पहले ये हमारे आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार से जुड़ी और इन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई। तो मैंने इन्हें बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम कोई तांत्रिक ओझा नहीं हैं, हम तो केवल भक्ति मार्ग दिखाते हैं और भक्ति आप लोगों को ही करना होता है। तो इन्होंने कहा कि आप हमारा प्रेत छुड़ा दीजिए, प्रेत से पीछा। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि हम सब ये तांत्रिकों वाला जो कार्य है वो नहीं करते हैं। हम सिर्फ भक्ति भाव से कोई भी साधना या नाम जप करने की विधि विधान बताते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप कर लीजिए। और रही प्रेत की बात, जब आपका ये शरीर भक्ति भाव में लीन होना शुरू हो जाएगा तो प्रेत स्वयं ही आपका पीछा छोड़ देगा। तो उस समय इन्होंने बगलामुखी साधना की, उसके बाद हनुमान साधना की, और एक गुप्त साधना है उसकी इन्होंने दीक्षा ली, और फिर 2 साल से ये भक्ति करती चली गई और इन्होंने मंत्र जप और साधना करने का भी खूब प्रयास किया। हालांकि जब ये साधना करती थी या कोई भी मंत्र जाप करती थी, तो वो जो इनके शरीर में जो प्रेत था इनको जो है वो और अधिक परेशान करना शुरू कर देता था। तो ये मुझे फ़ोन करती थी बार बार कि गुरु माँ ये परेशानी हो रही है और प्रेत जो है ज़्यादा उदंड हो रहा है, जो हफ्ते में 1-2 बार इनके शरीर पर प्रवेश करके इनका शोषण करता था, वो साधना के दौरान लगातार शोषण करना शुरू कर रहा है। तो मैंने इन्हें उस समय समझाया था कि आप भक्ति मत छोड़िए, साधना मत छोड़िए, करते जाइए, क्योंकि जब आप कोई भी सात्विक मंत्र जाप करते हैं तो कोई भी प्रेत हो या कोई भी दुष्ट शक्ति हो, वो आपके शरीर में उत्पात मचाती है ताकि आप परेशान होकर भक्ति करना या मंत्र जाप करना छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगी तो निश्चित रूप से जो इतने वर्षों से आपके शरीर में ये प्रेत निवास कर रहा है वो और शक्तिशाली हो जाएगा। आप अपना जप, अपनी भक्ति करते रहिए। कई बार ऐसा भी हुआ कि साधना इनको बीच में ही छोड़नी पड़ी और ये साधना ठीक से नहीं कर पाई। मैक्सिमम समय ऐसा ही इनके साथ हुआ, क्योंकि प्रेत ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। तो मैंने इनको कहा कि आप डेली बेस पे मंत्र जाप कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। काफ़ी इनको समझाना भी पड़ा, और उसके बाद 2 महीने अब हो चुके हैं कि अब वो प्रेत बिल्कुल भी इनके शरीर पे नहीं आता है, और जो प्रेत है वो शरीर इनका छोड़ चुका है, और वो जो प्रेत है अपने स्थान पे वापस लौट चुका है। इसमें मैं आपको बहुत क्लियर ये चीज़ बता दूं कि इसमें हमने इनको सिर्फ गाइड किया है, और जो प्रेत भगाने वाली बात है
वो स्वयं इनकी आंतरिक शक्ति जब मजबूत हुई तो प्रेत को स्वयं वहां से स्थान छोड़ना पड़ा और भगवत कृपा से स्थान छोड़ना पड़ा। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, इनकी मेहनत है। हमने जो रास्ता बताया उस पे ये चली। अब जो इन्होंने व्हाट्सएप किया है वो व्हाट्सएप पे हम पढ़ के आपको सुनाते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, गुरु माँ प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, बार बार व्हाट्सएप करती हूँ, मुझे आप क्षमा कर देना। गुरु माँ, मैं आपसे पिछले 2-2.5 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने कुछ एक साधनाएं आपके यहाँ से लेकर के की और सामग्री इत्यादि भी मंगाई थी, जैसे माला, आसन और यंत्र। आपने मेरी कई बार मदद की। 2 वर्षों से मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ जो आपने मुझे बताया है। शुरू में मैं बहुत परेशान हुई थी, आप तो जानती ही हैं, क्योंकि प्रेत ने मेरे शरीर में अपना घर बना लिया था। वो मेरे साथ गंदी हरकतें करता था और आपने कई बार कहा कि डॉक्टर से भी संपर्क कर लो, लेकिन कितने ही डॉक्टरों को मैंने दिखाया था। दिल्ली तक दिखाने में गई और कई हजार मैंने फीस दी। मैं कई दरबारों में गई, मंदिरों में गई, लेकिन मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं होता था। कुछ दिन तो लाभ मिल जाता था, लेकिन उसके बाद फिर वही हरकत वो प्रेत स्टार्ट कर देता था। मैं अपने इन शब्दों के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी वॉइस में ये वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे वो पहचान सकते हैं। इसलिए आपको गुरु माँ ये कष्ट है कि आप ही मेरा व्हाट्सएप पढ़ें। मैं बताती हूँ कि जब मैं 16-17 साल की थी, उस समय एक तांत्रिक के चक्कर में मैं पड़ गई थी और उसने मुझे बाद में प्रेत लगा दिया। वो प्रेत मेरे शरीर में रहने लगा। आज मैं 38 वर्ष की हो गई हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पाया। उस प्रेत ने मेरा विवाह होने नहीं दिया और उस तांत्रिक ने भी मेरा जो शादी है वो बार बार रुकवाई तंत्र विद्या के चलते। अब तो मेरे मन में शादी करने की कोई इच्छा रही ही नहीं है। सोचती हूँ बस भक्ति करती रहूँ और जो आपने मंत्र दिए हैं उनका जाप करती रहूँ। मैं इतनी अक्षम हूँ कि मेरा जो खर्चा है वो मेरे मामा जी उठाते हैं, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती ही बेटी हूँ। पिताजी नहीं हैं और सिर्फ माताजी ही हैं, वो भी बहुत बूढ़ी हो गई हैं। अब मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती और मैं और माँ साथ ही रहते हैं और मामा जी महीने का कुछ खर्चा दे जाते हैं, उसी से हम गुजारा करते हैं। मैंने उस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे शहर चेंज किए, लेकिन उसकी विद्या इतनी तेज थी कि मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। राहत मिली है अब मुझे जब से आपसे जुड़ी हूँ। शुरू में राहत महसूस नहीं होती थी तो मैं आपको व्हाट्सएप करती थी और फ़ोन भी करती थी कि मंत्र का कुछ असर नहीं हो रहा है, मैं साधना कर रही हूँ, बार बार साधना जो है भंग हो रही है। तो आप कहते थे कि बेटा आपको धैर्य रखना चाहिए, मुझे क्षमा करना, उसमें मेरे अंदर धैर्य की बहुत कमी थी। आगे ये लिखती हैं कि मैं फिर भी आपने जो आज्ञा प्रदान की होती थी उसको करते रहने का जुनून मैंने पकड़ लिया था और मैं करती रहती थी। इस बीच मैं हरिद्वार होके भी आई और गंगा जी में स्नान किया। मैंने गंगा माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, जो प्रेत मेरे शरीर में निवास कर रहा है कृपया उसे आप खत्म कर दो या अपनी शरण में ले लो और मुझे परम पवित्र बना दो। लेकिन उसके बाद भी मुझे राहत नहीं मिली। जब से मैंने आपके यहाँ से मंत्र जाप शुरू किया, फिर कभी कभी मुझे लगता था कि राहत हो रही है, लेकिन फिर कभी कभी लगता था कि अब ये और तेज होकर के आ रहा है। लेकिन अब 2-3 महीने ऐसे हो गए हैं कि प्रेत बिल्कुल भी मेरे घर के आसपास या मेरे शरीर में नहीं फटकता है और वो दूर हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। तब मैं अपना अनुभव लिख रही हूँ।
मैं एक गंदे तांत्रिक के चक्कर में थी और उसने मुझे सिद्धि दिलाने का वादा किया, इसलिए इस चक्कर में आई। और उसने ये भी कहा कि सिद्धि मिलने पर बहुत सारा धन मिलता है। मैं बिन बाप की बच्ची थी, इसलिए उस तांत्रिक के चक्कर में आ गई। उसने मेरा बहुत शोषण किया, 6 वर्षों तक मेरा बेवकूफ़ बनाया। ज़्यादा बातें गुरु माई लिख नहीं पाऊंगी, मर्यादा है मेरी। और मेरा विवाह भी नहीं हुआ। आज मैं अकेली हूँ पर खुश हूँ कि मैं भक्ति में आ गई। और भक्ति करते करते उस प्रेत ने मेरा शरीर छोड़ दिया। जीवन में पहली बार ये चमत्कार हुआ है कि 3 महीने से वो मेरे शरीर में नहीं आया, ना ही कोई गंदी हरकत की। अब मैं खुश हूँ और भक्ति ही करूँगी। आप मुझे मेरी गुरु माँ नहीं, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे भगवान के समान हैं। भगवान ने मेरी मदद करने के लिए ही आपको भेजा है। गुरु माई, आपने जो भक्ति का रास्ता दिखाया उसके लिए मैं क्या शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, सिर्फ 11 पास की है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मेरे पास 3 मेरी माएँ हैं। एक माँ मेरी है जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी गुरु माँ आप हैं और तीसरी मेरी भगवती माई है जिसने मेरी प्रेत से रक्षा की है। आप रास्ता दिखाने वाली महान हो। आप ऐसे ही कार्य करती रहो ताकि मेरी जैसी जो लड़कियां हैं वो तांत्रिकों के चक्कर से बच जाएं। आपने जो भक्ति का रास्ता दिखाया वही अच्छा है। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि बहनों किसी तांत्रिक के चक्कर में ना आना, क्योंकि अगर आप तांत्रिक के चक्कर में आओगी तो फिर मेरे जैसा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गुरु माँ, आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं। बस आप मेरा भक्ति भाव, प्रेम भाव समझ लीजिए, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। माता जी, आप इस पर वीडियो ज़रूर बना देना ताकि मेरी जैसी भटकी हुई लड़कियां सही मार्ग पे चल सके। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, चरणों में प्रणाम। ये हैं उस बच्ची के अनुभव जो शायद किसी तांत्रिक के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर बैठी थी, लेकिन भक्ति करने से आज वो खुश हैं और सही रास्ते पे हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको अपनी माताओं, बहनों और बच्चियों को शेयर करें ताकि उनमें जागरूकता हो सके कि भक्ति मार्ग से बड़ा और कोई मार्ग नहीं है, तांत्रिक मार्ग भी श्रेष्ठ नहीं है। नमस्कार।